नमस्कार। मैं डॉक्टर अविनाश नाग, सुपर स्पेशलिस्ट लीवर एंड गैस्ट्रो सर्जन अहमदाबाद से यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बनाए हुए वीडियो को आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हो और अपने परिवार के लोगों के साथ उनको शेयर भी कर रहे हो। आज हम जो नया वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे ही सवाल पे डिपेंड है कि हमसे सवाल पूछा गया था कि छोटी उम्र में अगर गॉल ब्लैडर स्टोन की तकलीफ हो तो हमें क्या करना चाहिए। और ये एक संयोग की ही बात है कि जैसे हमारे पास ये सवाल आया उसी टाइम हमें एक यंग पेशेंट जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल है उसकी हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ी। तो आज के वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या छोटी उम्र के लोगों को गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम शुरू करते हैं कि यंग एज के लोगों में गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है। तो इसका मुख्य कारण है अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से एक बार दर्द हुआ है तो उसे बार बार दर्द होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। दूसरा कारण यह है कि एक बार दर्द होता है तो ये भी संभावना है कि उसको गॉल ब्लैडर स्टोन से होने वाले कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हमने कॉम्प्लिकेशन पे एक पहले डिटेल में वीडियो बनाया है, पर आज मैं सिर्फ एक ही कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपसे जानकारी शेयर करूंगा। और ये जानकारी जो हमने रिसेंटली एक पेशेंट को ऑपरेट किया है उससे संबंधित है। तो उस कॉम्प्लिकेशन का नाम है म्यूकोसील। तो म्यूकोसील क्या होता है ये बताना चाहता हूं। नॉर्मली गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होते हैं और वो पित्त के साथ गॉल ब्लैडर से निकल करके बाइल डक्ट में आते हैं और फिर इंटेस्टाइन में आकर के बाइल खाने का पाचन का काम करता है। छोटे छोटे स्टोन बाइल के साथ लगातार रूप से नीचे उतरते रहते हैं, पर अगर स्टोन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो गॉल ब्लैडर के मुंह पर आकर के अटक जाता है और गॉल ब्लैडर के मुंह को ब्लॉक कर देता है। इस ब्लॉक की वजह से पेशेंट को काफी तेज दर्द होता है जिसे हम बिलियरी कोलिक कहते हैं। और ये पेन करीब 4 से 6 घंटे तक रहता है और स्टोन वापस गॉल ब्लैडर के मुंह से हट के गॉल ब्लैडर की मुख्य थैली के अंदर आ जाता है और गॉल ब्लैडर से बाइल का फ्लो वापस नॉर्मली स्टैब्लिश हो जाता है। इस वजह से दर्द में आराम भी मिल जाता है। पर कुछ लोगों में ये स्टोन गॉल ब्लैडर के मुंह में फंसने के बाद वापस गॉल ब्लैडर से निकलता नहीं है और वहाँ के ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से गॉल ब्लैडर के अंदर जो पित्त है उसका सीक्रेशन बढ़ता जाता है और धीरे धीरे गॉल ब्लैडर का साइज बढ़ने लगता है। जैसे ही ब्लॉकेज अंदर रहता है तो गॉल ब्लैडर के अंदर म्यूकस का सीक्रेशन भी होने लगता है। अगर आपको मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो जैसे कि हम एक बलून में हवा भरते हैं तो जैसे उसमें हवा ज़्यादा भरते जाएंगे बलून का आकार बढ़ता जाएगा। जैसे आकार बढ़ेगा तो वैसे ही जैसे बलून का आकार बढ़ता है बलून की वॉल पतली हो जाती है। ठीक इसी तरीके से गॉल ब्लैडर में फूलने की वजह से उसकी वॉल में खिंचाव आता है और उससे हमें दर्द का एहसास होता है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन यहीं तक नहीं रुकता है, ये दर्द लगातार बना रहता है। इस दर्द में इंजेक्शन देने के बाद भी आराम नहीं मिलता है और टेबलेट तो कुछ काम ही नहीं करती है। और अगर इस तकलीफ का तुरंत निदान नहीं किया जाए तो ये इन्फेक्शन में कंट्रोल हो सकता है जिसे हम मेडिकली एम्पाइमा गॉल ब्लैडर कहते हैं। अगर इसका भी समय पे इलाज नहीं किया जाए तो इस दौरान मरीज की तकलीफ काफ़ी चिंताजनक हो सकती है और गॉल ब्लैडर फट भी सकता है जिसको हम गॉल ब्लैडर रप्चर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर गॉल ब्लैडर के मुंह पर स्टोन अगर अटक जाता है, गॉल ब्लैडर के मुंह को ब्लॉक कर देता है तो वो म्यूकोसील, एम्पाइमा या गॉल ब्लैडर का रप्चर कर सकता है। अब ये कॉम्प्लिकेशन किसी उम्र को देख करके नहीं होते हैं। जिसके भी शरीर में गॉल ब्लैडर में स्टोन है ये कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकता है, अगर वो छोटे उम्र का बच्चा हो या बड़े उम्र के पर्सन हो। हमें 5 साल के लड़के में भी ऑपरेशन करने का मौका मिला है और हमने 85 करके ऑल पर्सन का भी गॉल ब्लैडर की इसी कॉम्प्लिकेशन के लिए ऑपरेशन करने का मौका मिला है।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गॉलब्लैडर स्टोन के कॉम्प्लिकेशन का एज से, उम्र से कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर छोटी एज के लोग हैं और उन्हें गॉलब्लैडर स्टोन की तकलीफ हो रही है और तकलीफ के साथ अगर कॉम्प्लिकेशन भी आने लगते हैं, तो आपको समय पर एक्सपर्ट डॉक्टर से राय लेकर के इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और मैं यहाँ पर इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि ऐसे केस में सर्जरी ही एकमात्र ऐसा इलाज है जो वन टाइम सॉल्यूशन हम मानते हैं, यानी एक बार सर्जरी हो जाएगी तो इसके आराम उम्र भर रहेगा। अब क्योंकि बात कर रहे हैं हम छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों में अगर आप गॉलब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन नहीं कराते हैं और आप डरते हैं कि उम्र छोटी है, बड़ा होगा तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, स्टोन का पेन बार बार होने की वजह से उसकी पढ़ाई में भी उसको तकलीफ होगी, वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। और यूजुअली जिस एज के बच्चे की हम बात कर रहे हैं, जिसका हमें अनुभव है, वो भी पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर रह रही है। तो अगर बच्चे आपसे दूर रहते हैं तो हो सकता है कि उनको प्रॉपर समय में मेडिकल अटेंशन ना मिले। और तीसरी चिंताजनक बात यह है, अगर उनको अनफॉर्चुनेटली गॉलब्लैडर स्टोन से होने वाले कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाते हैं तो मामला और चिंताजनक हो जाता है। तो मैं ये कह के कंक्लूड करना चाहूँगा कि गॉलब्लैडर स्टोन का पेन का रिलेशन एज से नहीं होता है। किसी भी उम्र में हो, अगर छोटी उम्र में भी गॉलब्लैडर स्टोन है तो आपको उसका तुरंत सर्जरी करा के वन टाइम सॉल्यूशन लेकर के इलाज करवाना चाहिए। सर्जरी के बाद में पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आती है। और आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है कि लाइफ आफ्टर गॉलब्लैडर सर्जरी होने के बाद आपके लाइफ में कितना बदलाव आता है, लाइफ कैसी रहती है। तो आप चैनल पे जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके भी मन में कोई सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट में उस सवाल को लिखिएगा, हम उस सवाल के आधार पर ही आपको नया वीडियो बना के देंगे। अंत में मैं आपको उस फॉर्चुनेट गर्ल्स का एक्सपीरियंस सुनाना चाहता हूँ जो अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, अपनी तकलीफ के बारे में आपको बताएगी। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम लेखनी पंड्या है। मेरी उम्र 22 है। मैं एमपी जबलपुर के पास मलाजखंड है, वहाँ के रहने वाली हूँ। मुझे 1 महीने पहले बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता था, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मुझे इसके कारण 2 बार एडमिट भी रहना पड़ा, पर डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि तुम्हें सोनोग्राफी कराने की ज़रूरत है। तो उसके बाद मैंने सोनोग्राफी कराया। जब तक दूसरी बार पेन नहीं हुआ तब तक। फिर जब मैंने सोनोग्राफी कराया, मैं यहाँ अहमदाबाद में आई हुई थी तो मैंने सोनोग्राफी कराई। उसमें मुझे स्टोन निकला। मुझे यहाँ डॉक्टर अविनाश द्वारिका क्लिनिक जो है वहाँ से मैंने उनसे कंसल्टेंट किया। मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, उनकी एडवाइस वगैरह उन्होंने अच्छे से मेरे को गाइड किया। उन्होंने बोला कि चिंता मत करो, इसका उपाय है, इसका ऑपरेशन हो सकता है और तुम्हें बाद में अच्छा रहेगा, जीवन तुम्हारा अच्छा रहेगा। और मुझे उनका ये गाइड अच्छा लगा कि अभी मेरी एज 22 है, तो इस हिसाब से मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें आगे भविष्य में भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें आगे भी पढ़ाई करनी है, तुम्हें अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है, इसलिए तुम्हें इस ऑपरेशन को देखना चाहिए, अच्छा रहेगा आगे के फ्यूचर के लिए। तो मैंने मेरा ऑपरेशन मैंने उनके वहाँ से कराया, उनसे करवाया। मेरा ऑपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। मुझे वहाँ पे दो दिन एडमिट रहना पड़ा, बट ऑपरेशन ऐसे तो 1 दिन में ही मेरा अच्छा हो गया था। मैं सुबह उन्होंने ऑपरेशन किया और शाम को मुझे उन्होंने अच्छा चलाया। मैं कॉरिडोर पूरा अच्छा घूमी, मैं बहुत अच्छा था। सेकंड डे मैंने सोचा चलो ऐसे ही ले लेते हैं। फिर मुझे अपना 7 दिन हो गए हैं यहाँ, मैं वापस क्लिनिक आई हूँ डॉक्टर सर के। बहुत अच्छा, मुझे मतलब अच्छा है। मैं अच्छा से चल पाती हूँ, अपना जो है रेगुलर चीज़ें कर पा रही हूँ मैं। मेरा आप सभी से कहने का ये है कि हम अभी प्रॉब्लम को लेके बैठेंगे तो बाद में ही वो प्रॉब्लम हमको आती रहेगी।
वो उसका हमको हल ढूंढना है, हमें उस प्रॉब्लम को लेके बैठना नहीं है। तो हमें उसका हल ढूंढना है, तो हमें उसका जो भी है उसको डर के बदले हमें उसको हमारे डॉक्टर से, डॉक्टर ही है जो हमें सही गाइड करेगा इस चीज़ में, उनसे हमें उन पे भरोसा रखना चाहिए। मैंने अपना भरोसा डॉक्टर अविनाश सर से रखा और उन्होंने मुझे इतना अच्छा सॉल्यूशन और इतना अच्छा मुझे ठीक करके दिया। तो आपको भी अपने डॉक्टर अविनाश के पास एक बार आना चाहिए और एक बार उनसे कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू। मैं दिलीप कुमार पंड्या, मैं एमपी में जॉब करता हूँ और मुझे मेरी बेटी का लेखनी पंड्या 22 साल की है। उसको रात के टाइम पेट में बहुत दर्द हुआ, तो वहाँ के डॉक्टर ने हमें इनको बताया था सोनोग्राफी का स्टोन है गाल ब्लडर में। तो मैंने फिर मेरे भतीजा है सिद्धार्थ भट्ट, उससे सलाह ली। उन्होंने मेरे को डॉक्टर टांका तरफ भेजा और मैंने डॉक्टर साहब के पास गया, पूरा चेकअप कराया। उन्होंने फिर सोनोग्राफी करी, वहाँ क्लियर निकला और फिर मैंने डिसीजन लिया ऑपरेशन का। ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया उन्होंने हॉस्पिटल, और कम पैसे में ही हमारा काम हो गया। ये हम आज खुश हैं। और किसी को भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो, स्टोन हो, तो डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं और करके वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीटमेंट कराएंगे, अच्छा हॉस्पिटल भी दिलाएंगे और बहुत अच्छे से होगा। कराना चाहिए ये, किसी को भी छोटा हो बड़ा हो, जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो, ये काम करा देना चाहिए, इसको बचा के नहीं रखना चाहिए। द्वारका क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर अविनाश टांक SGPGI से MS और MCH करके आज अहमदाबाद के जाने माने ओबेसिटी और गैस्ट्रो सर्जन है। शैल्बी हॉस्पिटल में लिवर, गैस्ट्रो एंड ओबेसिटी डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड रह चुके हैं और एशियन बैरियाट्रिक्स में भी 2009 से 2010 तक ओबेसिटी सर्जन रह चुके हैं। इंडिया के अलावा जापान और कोरिया में ट्रेंड डॉक्टर टांक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अभी विजिट कीजिए द्वारका क्लिनिक या कॉल कीजिए 8866020505 पर और वापस पाइए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन।